मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अपने सिटी को स्मार्ट बनाऊं, मेरा सिटी स्मार्ट दिखे। जो स्मार्ट सिटी के दर्जा में भागलपुर शहर आया है, तो उसको मैं स्वच्छ, सुंदर। हमारी मुद्दा तो पूरी तरह स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि हमारा शहर भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचारियों के चुंगल से बाहर निकले। मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मैं एक चिकित्सक हूँ। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल मेरा डिपार्टमेंट है। मैं यहीं से भागलपुर से ही पली और बढ़ी हूँ। मेरी स्कूलिंग प्राथमिक जो शिक्षा हुई है मेरी, वो एक गांव से हुई है जिसका नाम हरियो है। वहाँ मैं क्लास 6 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं भागलपुर आ गई। भागलपुर में मोक्षदा गर्ल्स हाई स्कूल है, उससे मैं क्लास 10th तक की। और 10th के बाद मैं इंटर की हूँ टीएनबी कॉलेज से। और उसके बाद मैं पीएमसीएच चली गई मेडिकल की पढ़ाई करने। वहाँ से मैं एमबीबीएस की पढ़ाई की और हायर डिग्री डीजीओ और एमएस भी पीएमसीएच से ली। और उसके बाद मैं फिर पुनः अपने जनता की सेवा में भागलपुर वापस आ गई। और मैं तब से यहाँ जनता की सेवा कर रही हूँ, उनको सेवा दे रही हूँ। मैम, क्या प्रमुखता होगी जीतने के बाद? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अपने सिटी को स्मार्ट बनाऊं, मेरा सिटी स्मार्ट दिखे। जो स्मार्ट सिटी के दर्जा में भागलपुर शहर आया है, तो उसको मैं स्वच्छ, सुंदर और जो लोगों के मन में है कि कैसा रहेगा स्मार्ट सिटी, उस पर मैं फोकस करूंगी और उसको मैं देखूंगी। उसके बाद मैं जितने भी वार्ड की समस्याएं हैं, जिन जिन वार्डों में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी मैं देखूंगी। और वहाँ के जो भी प्रतिनिधि होंगे, जो भी इंटेलेक्चुअल्स होंगे, उनकी बातों को लूँगी और उनके साथ मिल के वहाँ की समस्याओं को दूर करूँगी। और जो मेरा स्मार्ट सिटी जब बन जाएगा, तो इसकी दर्जा कैसे आगे से आगे जाए, उसके लिए कोशिश करूँगी। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या सोच रखी हैं? मैं तो महिला हूँ, महिलाओं का दर्द पूरी तरह से समझती हूँ। आए दिन महिलाओं की यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो भी महिलाएं हैं मॉर्निंग में नहीं निकल पाती हैं अपने सैर के लिए, उनको परेशानियाँ होती हैं, छेड़खानियाँ होती हैं उनके साथ। तो मैं उस पर पूरी तरह से फोकस करूँगी कि कैसे उसकी परेशानी दूर हो, लोगों के मन में कैसे महिलाओं के प्रति सम्मान जगे, इसकी मैं भरपूर कोशिश करूँगी। डॉक्टर होने के नाते मैम, स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या सोच रखी हैं? स्वास्थ्य के प्रति मैं तो बहुत जागरूक हूँ और लोगों को भी जागरूक करते रहती हूँ। कैंप के माध्यम से, वॉक के माध्यम से, जैसे भी हो मैं लोगों को जागरूक, इस शहर के जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, सबको हम जागरूक करते रहते हैं। जो मेरा शहर है जैसा दिख रहा है, तो उसको मैं कैसे वो स्मार्ट लगे, कैसा दिखे, पब्लिक के मन में जो स्मार्टनेस है इस शहर के प्रति, तो उसी पर मैं पूरा फोकस करूँगी। और लोगों को लगेगा कि हाँ, एक स्मार्ट सिटी कैसा होता है, वो हाँ अब लग रहा है कि हाँ ये स्मार्ट सिटी बन गया है। फिर स्मार्ट सिटी बनने के बाद ये इसकी श्रेणी कैसे ऊपर जाएगी, मैं उसके लिए भरपूर कोशिश करूँगी। आप ऐसा क्या जादू कर दिए हैं जो कि पूरे नगर निगम में जोरों से चर्चाएं हैं? वसुंधरा लाल, टमटम छाप। मैं कोई भी जादू नहीं की हूँ, मैं बस अपना मेहनत करते जा रही हूँ, मैं अपने आप पे फोकस कर रही हूँ। और पब्लिक से मैं भागलपुर की जनता से बस आशीर्वाद मांग रही हूँ। मैं वैसा कोई जादू, मेरे में कुछ वैसा है नहीं जो मैं जादू कर पाऊँ। मैं बस अपना काम कर रही हूँ और पब्लिक का आशीर्वाद ले रही हूँ। भागलपुर की जनता जो मेरी है, उनसे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, अभी आपके शहर की मेयर प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह टमटम छाप है, जो क्रमांक संख्या 5 पे है। मैं अपने वोटरों से अपील यही करना चाहूँगी, मैं तो एक चिकित्सक हूँ, सदा से सेवा देते आ रही हूँ। इवन कोरोना काल में भी मैं अपना हॉस्पिटल बंद नहीं की, जबकि बहुत सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे। मैं 24 घंटा अपना हॉस्पिटल खुला रखी और जितने भी पेशेंट आए, मैं उन सब का अपना स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए उन सबको मैं अपनी सेवा दी। मैं इस
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुटी हुई हूँ, लेकिन समाज सेवा भी मेरी प्राथमिकता है। मैं समाज सेवा में पूरी तरह से जुटी हुई हूँ। हमने कितनों को पब्लिक फील्ड में जाके उनको सेवा दी हूँ। उन जैसे वृद्धाश्रम हो, जैसे जेल का कैंप जेल हो, महिलाओं को देना हो, चिकित्सकीय सुविधा वो सब प्रदान की हूँ। और मैं सबसे एक अहम बात बता देना चाहती हूँ कि हमने एक मुखेरिया गोद गांव है जिसको मैंने गोद लिया, उस गांव के लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं दी। इसके अलावा वहाँ के लोगों को पानी पीने की बहुत दिक्कतें थी, तो वहाँ के स्कूल में हमने अपने पैसे से डीप बोर्डिंग दिया और वहाँ के बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और वहाँ का पब्लिक भी लाभान्वित हो रही है। तो इस तरह से हमको उनका पूरा आशीर्वाद मिलता है और मैं और भी उत्सुक होके और भी तन्मयता से मैं सेवा दे रही हूँ। और मेरा हॉस्पिटल गरीबों के लिए है। मेरे जो पेशेंट है वो ज़्यादातर गरीब तबके से आते हैं। मैं उनका जो भी बन पाता है, उनके पास पैसे रहे नहीं रहे, मैं उन सब का इलाज करती हूँ और मेरा ये हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है। मैं जब से प्रैक्टिस में उतरी हूँ तब से मैं इस तरह की सेवा दे रही हूँ। और मैं अपने पब्लिक से, अपने वोटरों से, भागलपुर की जनता से ये मैं अपील करना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे जो जनता हैं, जनता जनार्दन है, मैं आपको एक बात बता दूं, जिनसे मेरी फेस टू फेस बातें नहीं हो पाई हैं, जिनसे मैं आमने सामने नहीं मिल पाई हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं एक एक आदमी से फेस टू फेस नहीं हो पाई हूँ। फिर भी आप हमें भरपूर सपोर्ट करें, भरपूर बहुमत से हमें जिताएं। मैं आपके पास पुनः आऊँगी और ज़रूर आऊँगी और एक एक आदमी से, भागलपुर के एक एक जनता से मुखातिब होंगी, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे भारी बहुमत से जीत दिलवाएं। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन वोटिंग होगी, 28 तारीख की वोटिंग है, उस दिन आप अपने साथ साथ आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी वहाँ तक ले जाएं और भारी बहुमत से हमें विजयी बनावें। धन्यवाद। हमारी मुद्दा तो पूरी तरह स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि हमारा शहर भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचारियों के चंगुल से बाहर निकले। इतने भ्रष्टाचारियों के साथ जो उसका गठजोड़ है, उससे हमारा नगर निगम मुक्त हो, स्वतंत्र हो। यही मुद्दा लेके मेरा मेन है। सामाजिक विकास हो, शहर जो है स्मार्ट सिटी बने, यहाँ के लोगों को लगे कि भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी धरोहर और इसकी पहचान एक अच्छे शहर के रूप में बनी रहे। मैं डॉक्टर बिहारी लाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर वसुंधरा लाल हमारी पत्नी हुई, धर्मपत्नी है, जो एक अच्छी पत्नी के साथ साथ अच्छी डॉक्टर के साथ साथ अच्छी जो है समाज सेवी भी हैं और वो सब लोगों के प्रति हमेशा जो है वो दर्द व्यक्त करते रहती हैं, लोगों के साथ जुटी हुई हैं। और मैं चाहता हूं कि शहरवासी अगर इसे मेयर बनाएंगे तो वो खुद मेयर बनेंगी। हम तो MM न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों को यही अपील करते हैं, सोच समझकर एक अच्छे और समझदार, पढ़ी लिखी, शिक्षित उम्मीदवार का चयन करें, जो आपके समस्याओं को समझ सके और उसका हल निकाल सके।